डेली एवरीवन, कैसे सब लोग, क्या चल रहा है, क्या चल रहा था? यस, गुड इवनिंग भाती। सो क्या कर रहे थे हम लोग हमारे इस क्लास के अंदर? हमने टेंसेस शुरू किया था, ठीक है। टेंसेस को हम लोग, टेंसेस नहीं वर्ब्स, क्या बोलना, हम लोगों ने वर्ब स्टार्ट किया था। वर्ब्स में आई गेस हम लोगों ने पहले कल समझा था, दो तरीके के वर्ब्स होते हैं, प्राइमरी बेसिकली ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स, है ना। यस, मॉडल्स कंप्लीट हुए थे। यस संजली, तो प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स, बेसिकली हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कल देखा था, कल पढ़ा था उसके बारे में। आज आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ और देखेंगे इसके बारे में। चलिए, ओके निकेत, क्या दिखा था? मॉडल्स के लिए यूज करते हैं अग्रीमेंट, मॉडल्स के यूज करते हैं अग्रीमेंट, बट वो सेंटेंसेस में टू बी हेल्पिंग वर्ब जैसा यूज करते हैं। ओके, मॉडल्स के लिए यूज करते हैं अग्रीमेंट, मतलब क्या हुआ? मॉडल्स वर्ब के साथ अग्रीमेंट जैसा ऐसे कंप्लीट करने के लिए उसे। हाँ चलो क्लास का देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाद में we can discuss if this is very something like this. चलिए खैर फिलहाल, हाँ चलो नो प्रॉब्लम, हम कुछ और अभी पहले आगे की चीजें पढ़ लेते हैं, देन वी कैन लुक इनटू दिस, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कल बात की थी, कल हमने मॉडल वर्ब्स सॉरी सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है। मॉडल वर्ब्स से जुड़े हुए मैं ये चीज तो पता है, मॉडल वर्ब्स बेसिकली हमने कल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे, ठीक है। इसमें हमें वर्ब्स पता है हमें किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग, है ना। वर्ब पता है कि किस तरीके से यूज किया जाएगा। वर्ब्स का मतलब है कि जैसे अगर आप मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो, ठीक है, तो पता है मॉडल्स आर फॉलोड बाय V1। हम लोगों ने पढ़ा था हैज, जो हमारा प्राइमरी है वर्ब है, उसके साथ हैज है जो भी हम यूज करते हैं, उसके बाद हम V3 यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरीके की चीजें बेसिकली हमें पता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस और आप जरा बताना इसमें क्या एरर है क्या है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, he has and will do a lot of work, ठीक है, he has and will do a lot of work,
जरा बताइए क्या होगा इसमें एरर। he has and he will do। यप संदीप बिल्कुल सही। देखो इफ टू नहीं ऐसे बोल सकते, इफ प्राइमरी ऑक्सिलरी and a model auxiliary yes done आ जाएगा, he has done, he has to do आएगा। नहीं नहीं प्रगति he has to do कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं लिख सकते। मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग he has to do and will do a lot of work, ठीक है। हमें बोलना है उसने अभी तक बहुत सारा काम किया है और आगे भी करता रहेगा, इस सेंस में होगा ना। तो when a primary auxiliary and a model auxiliary are connected using and ठीक है, एंड से अगर आप इन्हें कनेक्ट करते हो देन एंड, ठीक है, मतलब एक चीज होगी एंड से आप जोड़ते हो एंड दे टेक सेम वर्ब, सेम वर्ब यानी कि सेम मेन वर्ब। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि अगर और के साथ सेम मेन वर्ब यूज किया जाता है, सेम मेन वर्ब का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हम डू यूज कर रहे हैं और यहाँ पे भी डू का ही फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो हमने दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, हैज और विल, और बेसिकली हमारा मतलब वही है कि उसने बहुत सारा काम किया है और आगे भी करेगा, ठीक है। तो हमारा मतलब उसने काम करना है, यानी कि हम डू लिया है हमने वर्ब, मेन वर्ब, और वो दोनों के लिए लगाना है हमें, ठीक है। देन according to the primary verb या according to the helping verbs, according then according to the helping verb separate forms of verbs should be used, या रेटिंग जो भी बोलना चाहो, ठीक है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिख देना इसे, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इफ अ प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड अ मॉडल ऑक्सिलरी, देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी ये है, मॉडल ऑक्सिलरी हमारी ये है विल यानी मॉडल वर्ब, आर कनेक्टेड यूजिंग एंड, इन्हें अगर एंड से जोड़ा जाए, एंड दे टेक सेम मेन वर्ब, उनके साथ सेम मेन वर्ब लग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो इसमें भी एक ही मेन वर्ब की बात चल रही है ना बेसिकली। देन अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब्स, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे हैं उनके अकॉर्डिंग सेपरेट फॉर्म ऑफ वर्ब्स शुड बी यूज्ड। सेपरेट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का मतलब है, आपको पता है हैज के साथ हम V3 यूज करते हैं, विल के साथ V1 यूज करते हैं, तो विल के साथ तो यहाँ पे डू आ गया, हैज के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हमें पता है मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे डू ही है, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे समझ में ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप हैज और विल को कन्वर्ट कर रहे हो एंड से, तो इन दोनों के लिए ही आप क्या करोगे, हेल्पिंग और मेन वर्ब इन दोनों की फॉर्म के अकॉर्डिंग लगाओगे। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यस ठीक है, ठीक है, तो बस इतना कर लेंगे हम लोग और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। और इस तरीके के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत आराम से कर सकते हो, जैसे ये जो लिख रहा हूँ, टू वर्ड इंटेलिजेंट बट वन डल, ठीक है। तो पता है इसको कैसे बोला जाएगा सही तरीके से, टू वन इंटेलिजेंट एंड वन वन, इनफैक्ट मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, टू वन इंटेलिजेंट एंड वन डल, कैसे करेंगे ऐसे सही।
दो इंटेलिजेंट थे एंड वन वॉज डल, यस ठीक है, एंड वन वॉज डल, ठीक है। इनका मतलब है अगर सिंगुलर के साथ आप ये प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो तो सिंगुलर के साथ भी यूज किया जाएगा सिंगुलर वाला, बात को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे नहीं बोल देंगे हम लोग, ठीक है। चलो इजी है वाला पार्ट तो हमने कर ही लिया, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इससे जुड़े हुए रूल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, मेन हमें वही है कि उनके साथ आने वाली मेन वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना होता है हमें, और बस इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना होता है कि एंड से जोड़ दो तो दोनों के लिए यूज करो, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं कुछ। देखो मेन वर्ब्स को हम लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में हमने जो पढ़ा था वो ट्रांसटिव इंट्रांसटिव तो पढ़ा ही था, है ना। ये सबको पता है ट्रांसटिव इंट्रांसटिव, कोई है जिसने पढ़ा नहीं था ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव क्या होते हैं, तो हम एक क्विक रिव्यू इसका देख सकते हैं, और अगर पढ़ा है तो फिर बताओ मेरे को, यहाँ पढ़ रखे हैं जो हमने पढ़ा है ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव में वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने प्रोनाउंस में, जब मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव के बारे में बताया था, तो याद है नहीं याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यस है ना, एक्शन ट्रांसफर्स या फिर एक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है इंट्रांसिटिव, एक्शन इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे एक्शन के रिसीविंग एंड पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है इस वाले में, ठीक है, इंट्रांसिटिव में। He completed the work, है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी, ही ये पढ़ा था हम लोगों ने, ही लाफ्ड, वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ही लाफ्ड वो हंसा, ही कंप्लीटेड व्हाट, ही कंप्लीटेड द वर्क, इसने कुछ किया है तो कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा ना। यहाँ पे पता चला है हंसा कौन, ये हंसा, ठीक है। यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ ये पता चलना चाहिए, आगे हमने ऑब्जेक्ट लगाया तब पता चला कि कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। तो मेन ये आपका ट्रांसलेट हो गया और ये आपका क्या हो गया इंट्रांसलेट, ठीक है। ही लाफ्ड एट एनीवन, कोई पर्सन, ही लाफ्ड एट द जोक, ठीक है। लेकिन एक्शन यहाँ पे क्या है भाई, कंप्लीट हो गया, वो हंसा, बात खत्म, ऐसा। He laughed at animals is transitive, no, intransitive। देखो मेन थिंग इज पता है क्या, मेन थिंग इज व्हेन यू लाफ, ठीक है, लाफ एक्शन कंप्लीट हो गया, यू नो कौन हंसा, ठीक है। अब वो किसी भी चीज में हंसा हो, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन जैसे बोलते हैं ही कंप्लीटेड व्हाट, सर इन ही लाफ्ड एट द जोक, हाउ इट्स intransitive because we are further explaining the action, who said अंकित, ममता की जो भी हम बोलने वाले हैं उसे वहां पे एक्शन वहीं तक भी रहेगा, इट्स नॉट लाइक कि हम आगे सेंटेंस को बढ़ाएंगे नहीं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ he disappeared,
ऐसा मतलब नहीं है कि इसके आगे मैं सेंटेंस को बढ़ाऊंगा ही नहीं। यहाँ पे मेन मतलब है डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। कौन हो गया गायब, ये हो गया गायब। एक्शन कंप्लीटेड समझ में आ रहा है कि कौन गायब हुआ, ये गायब हुआ, दैट्स इट। ठीक है, अभी तीसरी चीज के इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये वाला एक्शन इसके इस एक्शन का कंप्लीशन आपको पता चला ना कि एक्शन ये कंप्लीट हो चुका है इसी इंसान की वजह से केवल। लाफ, लाफ का मतलब है हंसना, आपको पता चल रहा है कौन हंस रहा है, ये हंस रहा है। ठीक है, नाउ किस पे हंस रहा है, दैट्स डिफरेंट थिंग। अभी क्या है ना, ही कंप्लीटेड, उसने कंप्लीट कर लिया। उसने कंप्लीट कर लिया क्या, क्या कंप्लीट किया, बात ये ना जैसे अब यहाँ ऐसा नहीं कि हम से कि मैं ऐसे सवाल तो हम सवाल यहाँ पे भी कर सकते हैं। ही लाफ्ड एट व्हाट, ही लाफ्ड एट समथिंग। मैं फिर से पूछता हूँ इसको, देखो जब आप ऐसे बोलते हो ही कंप्लीटेड, ठीक है, क्या चीज कंप्लीट की क्या नहीं की हमें अभी तक एक्शन को पता नहीं चला। इसने कुछ काम किया ना, इसने क्या किया, इसने कुछ कंप्लीट किया है, यानी कि इस एक्शन के अंदर कोई और चीज भी इन्वॉल्व है। यानी कि अगर ये चीज नहीं होगी तो ये काम नहीं हो पाएगा। ओके, ही लाफ्ड एट द जोक, अगर जोक नहीं होगा तो क्या वो हंसेगा ही नहीं। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, अगर ऐसा है कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है इस एक्शन को होने के लिए। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट किसी भी तरह इन्वॉल्व है वर्ब के अंदर। ठीक है, जब वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, जब वो रिसीव कर रहा होता है किसी चीज को, वो भी इसका एक्शन का पार्ट होता है। देखो हम इसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। ट्रांजिटिव में एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो कर एक्शन नहीं कर रहा होता, बस एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। यानी कि उसने कंप्लीट किया वर्ब, जो भी काम था वो, तो ये इसके अंदर इससे कनेक्टेड है, लेकिन डूअर हमारा ये है। सर ही लाफ्ड एट यू किस में आएगा, अनिकेत देखो ऐसा है ना, मैं बस एक बार वाली चीज बता रहा हूँ। जब हम लोग बात कर रहे हैं लाफ वर्ड की ना, मैंने क्या बोला, ये कैसा है, इंट्रांसिटिव है। इसके आगे आप कुछ भी ऐड कर लो ये इंट्रांसिटिव ही रहेगा, ये कुछ भी नहीं बनने वाला कुछ और। ठीक है, जहां पे आप इतना कर लो केवल, क्या इसे मैं यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, ही लाफ्ड, ये यहाँ पे छोड़ सकता हूँ और ये इतने में ही कंप्लीट है, इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट जैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्शन क्या हुआ और एक्शन का एंड रिजल्ट क्या था, एंड रिजल्ट ये था कि हंस रहा था। ठीक है, लेकिन जब हमने लिखा था ही कंप्लीटेड, ठीक है, इसका एंड रिजल्ट नहीं पता कि क्या कंप्लीट हो गया। यस सोनाक्षी। यस, चलो मैं फिर से समझाता हूँ, आई गेस तुम लोग राउंड के टाइम को बिल्कुल भूल चुके हो। देखो, अगर मैं बेसिक तरीके से फिर समझाऊं तो हाँ हम ऐसे समझ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। ठीक है, बिना, अगर हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट कंप्लीट द वर्ब, वर्ब को आप कंप्लीट नहीं कर सकते, एक्शन ट्रांसफर होगा किसी पे अगर हम बता ही नहीं पा रहे। ठीक है, जैसे हमने बताया था, ही किल्ड, आई एंजॉयड। ठीक है, इस टाइप के वर्ड से, ही किल्ड व्हाट, याद है हमने इस तरीके के सेंटेंस पढ़े थे, ही किल्ड हिमसेल्फ, कि आप जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो आप लगाते हो ही किल्ड मॉस्किटो। ठीक है, यानी कि वेरी नाइस पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ही किल्ड हिमसेल्फ, आई एंजॉयड द पार्टी। चलो थोड़ा इस तरीके से समझते हैं, क्योंकि मोस्टली
मोस्टली ज्यादातर जो होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं इस रूल को बता देता हूँ। जहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांसिटिव होते हैं, ठीक है। और जहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन देन ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे कैसे होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ठीक है। दे आर इंट्रांसिटिव। यस खुशी। ही टॉट जैसे है तो उसमें हम ट्रांजिटिव करेंगे ना, लाइक उसमें तो सपोज कोई भी सब्जेक्ट जैसे कुछ भी उसका बताना पड़ेगा ना कि क्या उसने पढ़ाया। जैसे अगर मैंने लिखा यस ही टॉट, आपको अच्छा एक चीज समझना, इसका एंड रिजल्ट भी समझना, ही टॉट द क्लास, ही टॉट द स्टूडेंट्स, ऐसे होगा ना। आप इस सेक्शन को अगर इस सेंटेंस को और आगे बढ़ाओगे खुशी, तो आगे हम क्या बोलेंगे, इफ यू हैव टू टेल, मतलब इस सेंटेंस को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो क्या लिखना पसंद करोगे, इसमें क्या लिखा जाएगा, ही टॉट द क्लास, ही टॉट द स्टूडेंट्स, ही टॉट द सब्जेक्ट, ऐसा कुछ बोलोगे ना, है ना। ठीक है, ही टॉट द स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से बोलते हो तो आपको पता है कि यू हैव टू राइट एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब देन, ठीक है। आपको ये वाला एग्जांपल याद होगा, हम लोग ने पढ़ा था, आई एंजॉयड द पार्टी, आई एंजॉयड एट द पार्टी, यू रिमेम्बर। ठीक है, तो मैं आपको बताता एक सही है और एक गलत है। कौन सा सही है, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, यस, है ना। अगर इसे सही करना होगा तो हम क्या लगाएंगे, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। तो सिंपल सी चीज है, जो ये वर्ब होता है इसको साथ में ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है, मतलब जो ट्रांसटिव है वो ट्रांसटिव की तरह ही यूज किया जाएगा, तो उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, आई एंजॉयड द पार्टी ऑलरेडी सही था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो वो वर्ब्स जो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं अपने साथ में, दे आर कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब्स। एंड वो वर्ब जिनके साथ में हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसे बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ठीक है। नाउ टेल मी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि वेदर आई आस्क्ड यू टू फॉर्म दी सेंटेंसेस ऑन दीज वर्ड्स, याद है मैंने राइज और रेज का पूछा था या नहीं, मुझे बिल्कुल याद है नहीं। यू जस्ट टेल मी, राइज और रेज को अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यस खुशी, पहला वाला सही था और दूसरे वाले को हमने सही कर लिया माई सेल्फ लगा के ना। चलो राइज और रेज को बता दो मेरे को जरा, कौन सा ट्रांसलेट कौन सा ट्रांसलेट, मेरे को याद नहीं हम लोगों ने पहले किया था या नहीं, क्यों टेल मी। है ना, द सन rises in the east, ठीक है। एंड अंजलि फिर से देखो, है ना, रेज योर हैंड्स। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है वो आपका कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। और जो प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है देन ऑब्जेक्ट ले रहा है वो आपका कैसा हो गया, इंट्रांसिटिव, ठीक है। इस तरीके से यूज है। हाँ, रेज दिस वॉइस करेक्ट है, यस प्रणति बिल्कुल सही है, रेज दिस वॉइस, ठीक है, करेक्ट है।
ठीक है, तो समझ में आ गया ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव? यस, नो? पता है, देखो ये इस तरीके की क्वेश्चन थे ना, इस पे जैसे आता है कि या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन देखा होगा हमने, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, याद है? ऐसा कुछ देखा था हमने कभी? ठीक है, लास्ट में नो एरर लिखा है ऐसे, तो इसमें सही कैसे होगा? द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर है ना? देखो इसमें ये जो चीज है, क्योंकि बिकॉज हमें पता है डिस्क्राइब क्या था, ट्रांजिटिव है, इट विल टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना? द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, वी डिस्कस द क्वेश्चंस, वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चन, नहीं, वी डिस्कस द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वाले वर्ब्स को यूज करते हो। जैसे और हमने एग्जांपल देखा था अटैक, जैसे द आर्मी अटैक ऑन द टेररिस्ट्स। ठीक है, इस तरीके से ही आर्मी अटैक ऑन द टेररिस्ट्स। यहाँ पे हमें पता है क्या होगा, ऑन नहीं आएगा, तो आर्मी अटैक द टेररिस्ट। ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि अटैक भी कैसा होता है, ट्रांसलेट होता है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वर्ब। ठीक है, अगर हम लोग प्रीपोजिशन में देखेंगे ना, पता है, तो ऐसा आता है कि कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। प्रीपोजिशन का जो रूल्स पढ़ रहे होते हैं, तो लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है कि कहाँ पे प्रीपोजिशन हमें यूज नहीं करना होता। तो उसमें लिखा होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में वी डोंट यूज प्रीपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो हम प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, बिकॉज एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसमें इफ यू आर यूजिंग वर्ब, तो आपको पता है भी वर्ब का इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन पे पड़ रहा होता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा होता है। तो चीजें यहाँ से लेके वहां तक सब जगह कनेक्टेड ही है, रूल्स पे घूम फिर के वही बात हम बोल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसे वर्ब के तरीके से पढ़ दिया, और वहां पे हम लिखेंगे तो प्रीपोजिशन के तरीके से पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्यों नहीं आएगा। सिंपल है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता था। यहाँ पे हम लोग ज्यादा फोकस जो करने वाले हैं वर्ब्स के अंदर, बिकॉज ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव के रूल्स को हम लोग देख चुके हैं, और एक प्रीपोजिशन में फिर से देखते हैं हम लोग इसे। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स आते हैं हमारे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, मेन वर्ब्स के टाइप के होते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये क्या होते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट? दे शो, फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी जगह पे लिखते हो, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको किस चीज की। दे शो, या फाइनाइट वर्ब्स शो टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो भी सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन, या तो टेंस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पर्सन, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, नंबर एज इन सिंगुलर या प्लूरल। इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन दे दें जो वर्ब, उन्हें बोलते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, दे डू नॉट शो, दे डू नॉट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो दे डू नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसे इफ आई राइट एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे लिखते हैं राम वॉज वेटिंग इन द ऑफिस फॉर द
boss came in. ठीक है, Ram was waiting in the office before the boss came in. Now look at this. ये है was waiting या came, हमने जो लिखा है कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस. सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर. ठीक है, इस तरीके की चीजें इंफॉर्मेशन दे दे. जैसे ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज पास्ट टेंस. ठीक है, और नंबर सिंगुलर प्लूरल का पता नहीं चला क्योंकि सेम रहेगा दोनों के लिए. ठीक है, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वो हमारे क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. जैसे डू यू नो राम? डू यू नो राम? ठीक है, अब बताओ प्रेजेंट टेंस है ना. डू यू नो राम ये सेंटेंस आपको पता है प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है. ठीक है, और यू लिखा जा रहा है. अगर आपको प्रोनाउन दिख रहा है, आपको पता है कि भाई प्रोनाउन लिखा गया है यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने सेकंड पर्सन लिया है. सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन यू जो सेकंड पर्सन होता है उसके साथ ही हम लोग डू लगाते हैं, या फिर हमने, या तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर हमने यू लिया है. ठीक है, डू यू नो अबाउट राम. तो इस तरीके के वर्ब्स जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर से रिलेटेड, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते. ठीक है, जैसे I have to go to Delhi. ये जो 2+V1 आया ना, दिस इज, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. क्योंकि टू को जो लिखा है, अब अगर मैं पास्ट में बोलूं आई हैड टू गो टू दिल्ली, मुझे जाना पड़ा. ठीक है, या फिर आई विल हैव टू, मुझे जाना पड़ेगा. मैं कुछ भी यूज करूंगा टू को इसी फॉर्म में रहेगा. और सिंगुलर हो हमारा जो सब्जेक्ट है, प्लूरल हो, कुछ भी हो, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी. दे विल हैव टू गो टू दिल्ली या दे हैव टू गो टू दिल्ली. इस टाइप का कुछ भी यूज कर लोगे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हर टेंस में हर एक सिंगुलर प्लूरल किसी भी चीज के लिए इसकी फॉर्म सेम रहेगी. ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, जैसे अगर मैं कॉल लिखता हूँ वॉकिंग इन द गार्डन, I realized the grass was, so I have to present. हाँ, लेकिन मैंने हैव को काउंट ही किया ना इसमें साक्षी, इसलिए मैंने हैव की बात नहीं की, इसलिए मैंने केवल 2+V1 की बात की. ये हमारा कंप्लीट वर्ब है ना खुद ही में. यस, ठीक है, वॉकिंग इन द गार्डन आई रियलाइज्ड द ग्रास वाज वेट. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही, अब यहाँ पे मैंने लिखा है वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन में चलते हुए. ठीक है, अब इसमें आपको पता नहीं चलेगा, टेंस वाली चीज पता नहीं चलेगा कि किस टाइम की बात है, किस टाइम में चल रहा था. ठीक है, और क्योंकि इसका मतलब क्या है, गार्डन में चलते हुए. मैं ये पास्ट के लिए बोल सकता हूँ, प्रेजेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी. आई रियलाइज द ग्रास वाज वेट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब इन्फॉर्मेशन आगे की नहीं मिल रही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा? आई लाइक स्विमिंग. देखा जाए तो वर्ब है ना ये, वर्ब प्लस आईएनजी. इफ आई एम सेइंग आई लाइक स्विमिंग, ये वर्ब प्लस आईएनजी हुआ ना, देखा जाए तो. यस और नो? ठीक है, और लेकिन इसमें भी आपको पता है कि ये वर्ब की फॉर्म तो है, लेकिन वर्ब यहाँ पे कुछ और काम कर रही है. ठीक है, ये वर्ब की तरह दिख जरूर रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में है, बट यहाँ पे ऑफ कोर्स किसी और चीज की तरह काम कर रहा है. काम कर रहा है नाउन की तरह, यानी कि काम कर रहा है जिरेंट की तरह. ठीक है, आई लाइक, यस करेक्ट. ठीक है, तो ये वर्ब्स कैसे होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं. तो यही चीज हम लोग यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, यानी 3 तरीके के वर्ब्स हैं. पहला हो गया हमारा इंफिनिटिव, नेक्स्ट इज पार्टिसिपल, और फिर आता है हमारे पास जिरेंट. ठीक है, इनको ही हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर. तो इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरेंट, यानी कि बाकी वर्ब्स की यूज तो हम लोग जानते हैं,
इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट, जो कि हमारे क्या है, दे कम इन द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता सब्जेक्ट या उसके चेंज होने का, बेसिकली वो हर एक वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते सब्जेक्ट, टेंस या पर्सन के बारे में, दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और उसमें हमारी ये तीन कैटेगरी है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंट, गॉट इट। चलिए, अच्छा ये वाला समझ में आया यहाँ पे वॉकिंग किस तरीके से वो है, वॉकिंग किस तरीके से नॉन फाइनाइट है, क्योंकि मैंने बोला गार्डन में चलते हुए, गार्डन में चलते हुए मैंने ऐसा किया था, मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है। आई रियलाइज द ग्रास वाज वेट, वॉकिंग इन द गार्डन, आई विल डू दिस थिंग, आई विल कॉल यू, ऐसा कुछ बोला जाए, मैं ऐसा करूंगा, तो ये आगे के लिए हो गया, ठीक है। वॉकिंग इन द गार्डन, आई डोंट नो, आई वाटर द प्लांट्स डेली, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये केवल एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये वाला फ्रेज, गार्डन में चलते हुए, वॉकिंग ऑल्सो वर्क एज जर्नी। यहाँ पे ये जो वॉकिंग है ना, वैसे वॉकिंग जिरेट की तरह काम करता है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे ये काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव होता है, उसे मैं बताऊंगा अभी आगे चल के से, यहाँ पे पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है कि गार्डन में चलते हुए, और ये क्वालिफाई करेगा इसको, ठीक है। पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब्स जो काम करते हैं एडजेक्टिव की तरह, दे वर्क लाइक एन एडजेक्टिव, वो होगा ये। तो कैन बी क्लासिफाई यूज्ड टू एज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, आई डोंट नो, करके देख सकते हैं। और अगर यूज टू देखा जाएगा तो आपको पता है कि यूज टू को हमने किस कैटेगरी में रखा था, यूज टू को हम लोगों ने इसमें पढ़ा था ना, मॉडल्स में, यूज टू और ऑट टू हमने बोला था, ठीक है। तो मॉडल्स के साथ तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन है, मॉडल्स तो पहली चीज हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं ना, मॉडल्स आते हैं हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में। और आपको पता है मॉडल वर्ब के साथ में दे आर ऑलरेडी सब्जेक्ट, इनडिफरेंट टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसे कैन का तो कैन ही रहेगा ना, ही कैन, आई कैन, शी कैन, दे कैन, राम कैन, ठीक है। इसको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही यूज टू, दे यूज टू, हार्डली मैटर्स, ठीक है। ये मॉडल्स हैं, तो ये मॉडल वर्ब्स हैं, उन्हें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के नहीं करेंगे उसमें शामिल, वैसे ही ठीक है। और अगर देखा जाएगा तो ये तो नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आना चाहिए ना, अगर हम लोग कर भी रहे हैं तो, बिकॉज देखा जाए तो इट डजंट चेंज द सब्जेक्ट। अगर हम पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ ही चेंज होता नहीं, ऑल्दो हम करते नहीं है सिर्फ चेंज, क्योंकि मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब की पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है कि इसके साथ V1 आता है, मॉडल वर्ब के आगे V1 आता है, और प्लस उससे पहले सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, मॉडल वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती, तो ये ऑलरेडी सभी के साथ है। तो इसे हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मॉडल वर्ब में ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी की बात हो चुकी है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब इन्फिनिटिव्स की। तो इन्फिनिटिव क्या होते हैं, बेसिकली 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, ठीक है। जहाँ पे 2 + V1 आप लगाते हो वो इन्फिनिटिव होता है। तो जहाँ पे भी, इनफैक्ट इसकी दो कैटेगरी है, पहला हम बोलते हैं जो टू के साथ आता है, एक केवल V1 यूज करते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग फुल इन्फिनिटिव, ठीक है। इसे बोल देते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, या फिर बेयर इन्फिनिटिव, जो भी बोलना पसंद आए, ठीक है। और इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो जनरली इन्फिनिटिव की बात करते हैं ना तो हम लोग 2 + V1 ही मान के चलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हम लोग जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसके साथ क्या आता है, बेसिकली बेयर इन्फिनिटिव आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी जहां भी आज तक आपने जितनी भी जगह पढ़ा है कि हाँ यार इसके साथ हम V1 लगाते हैं, जैसे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो क्या होता है, हमारा बेयर इन्फिनिटिव होता है, ये चीज है, तो ठीक है। तो जहां भी हम लोगों ने यूज किया, तो हमें बस ऐसा है, हमने ये चीजें पढ़ी पहले भी थी, आज हमें बस उसका नाम पता चल रहा है, हम नाम डिस्कस कर रहे हैं, बेयर इन्फिनिटिव, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके यूजेस देखते हैं। बेयर इन्फिनिटिव को यूज किया जा सकता है किसी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो, मतलब होता है जैसे आई कैन राइट टू स्विम इज अ
गुड एक्सरसाइज, या फिर बोल सकता हूँ टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है नाउन की तरह, यानी कि एक सब्जेक्ट ऑल्दो नाउन की तरह काम कर ही रहा है, साथ ही साथ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया, एक सब्जेक्ट की तरह हो गया, दिस इज सब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे जनरली क्या लिखते हैं, स्विमिंग लिखते हैं ना, जनरली यहाँ पे स्विमिंग लिखना पसंद करते हैं, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे टू स्विम भी बोल सकते हैं, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। ये सुना है, इस तरीके का सुना है, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, कई बार बोल देते हैं इस तरीके का। तो आप इस तरीके से भी 2+V1 लगा के भी 2+V1 को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि आप इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, ये सुना होगा सब लोगों ने, काफी लोगों ने, टू एयर इज ह्यूमन, सुना है? है ना, टू एयर इज ह्यूमन इज लाइक, ऐसा होता है कि गलती करना मतलब इंसानों से ही गलती होती है, इस टाइप का होता है, मतलब इंसानों से ही गलती होती है, टू एयर इज ह्यूमन, ये मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इसका कुछ होता है, टू एयर इज ह्यूमन, टू डैश इज गॉड, वो मेरे को पूरा पता नहीं, लेकिन हाँ, टू एयर इज ह्यूमन मतलब होता है कि इंसानों से गलती होती है, टू मेक अ मिस्टेक इज ह्यूमन, मतलब इट इज ह्यूमन नेचर टू मेक मिस्टेक्स, वो मतलब है इसका। ठीक है, टू फॉरगिव इज डिवाइन, हाँ ऐसे बोलते हैं, यस, नाइस, खुशी, वेरी नाइस, करेक्ट, टू एयर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन, बढ़िया। चलो, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट की तरह यूज इसका। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट की तरह यूज, हम यहाँ पे बस ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, एंड टोटली फाइन ऐसे लिखा होगा। ऑब्जेक्ट की तरह यूज क्या होगा इसका, जैसे नो वन wants to die, no one wants to die। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी को आप ऑब्जेक्ट की तरह भी लिख सकते हो, नो वन वांट्स टू डाई। ठीक है, तो आपके ये आपका दिस इज योर वर्ब हियर, दिस इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, नो वन वांट्स टू डाई। ठीक है, तो सिंपल सी चीज होती है, जब भी आपको लगे ना कि सच में आप ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट लगा के देख लो, नो वन वांट्स हिम, सही है भाई, इजी, परफेक्टली एक सेंस बना रहे हैं। ठीक है, जब आप इसकी जगह टू डाई लिख सकते हो, इसका मतलब टू डाई भी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो 2+V1 यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। नेक्स्ट है as complement of a verb, as complement of a verb, यानी कि verb को complete करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप बोलते हो he is to go, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कहीं ना कहीं, I am to go हमने बताया था, ऐसे हम बोल सकते हैं I am to go। ठीक है, 2+U आप यूज कर रहे हो, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि एक एक्शन को, एक बात को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हो आई एम टू गो, मतलब वही होगा आई एम अबाउट टू गो। ठीक है, ही इज अबाउट टू गो, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, अभी बस देखते रहो, मैं बताऊंगा इस पे सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, हाउ डू वी गेट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी गेट, बोर हो तो बता देना। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, नो वन विल डाई होगा सर, नो वन विल डाई, नो वन विल डाई नॉट टुडे, ये क्या है, मतलब ये मूवी डायलॉग है क्या, नो वन विल डाई होगा, मतलब तो सही, ठीक है, मतलब अगर तुम इतने, मतलब ठीक है, कौन बोलेगा ऐसे, लेकिन ऐसे बोला जा सकता है, नो वन विल डाई, डोंट वरी, नो वन विल डाई, आराम से निकल जाओगे सब, तो बोला जा सकता है ऐसे,
यू आर आस्किंग कि सेंटेंस सही है नहीं, सेंटेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू शो कॉज और पर्पस, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो कॉज और पर्पस दिखाने के लिए जैसे ही sold his watch to buy some books, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 + V1 टू बाय सम बुक्स, ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय सम बुक्स। इसको करेंगे बेयर इन्फिनिटिव में, नो वन टू डाई, ये क्या बात है, नो वन टू डाई करना क्यों है? नो वन विल डाई बेयर इन्फिनिटिव में कैसे होगा सर? नो वन विल डाई बेयर इन्फिनिटिव, नो वन विल डाई जब आपने लिखा है तो उसमें डाई तो बेयर इन्फिनिटिव ऑलरेडी है ना, उसमें करने की क्या जरूरत है, कन्वर्ट क्या करना है उसमें, कन्वर्ट करने को सेंटेंस थोड़ी आने वाला है आपके पास। जो आपने नो वन विल डाई लिखा है ऑलरेडी, नो वन विल डाई, इसमें जो डाई लिखा है ये क्या है, V1 है, V1 का मतलब क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव, कन्वर्ट क्या करना है इसमें, इट इज ऑलरेडी बेयर इन्फिनिटिव ना। क्या है रूल कि 2 + V1, अरे आई एम आस्किंग चेंज करना क्यों है, मतलब किसी तरीके से चेंज जबरदस्ती करना है क्या? हम चाह क्या रहे हैं, मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि टू डाई कहाँ यूज किया जा सकता है? अनिकेत माइक है, पेड़ के नीचे तो नहीं हो? आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन में हो। अच्छा चलो इसी के साथ में एक चीज बताता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन गलत होता है, आउट ऑफ टाउन बोला करो, ठीक है, ये गलत अंग्रेजी है ये। चलो फिलहाल नो वन विल डाई, देखो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। नो वन विल डाई अगर आपने लिखा है इसमें ऑलरेडी दिस इज बेयर इन्फिनिटिव, और 2 + V1 कहीं जरूर कहीं यूज करने, विल के साथ तो हम आता ही नहीं है पहली चीज, 2 + V1 विल के साथ तो V1 ही आएगा। और रूल है 2 + V1, नो वन विल डाई बेयर इन्फिनिटिव में कैसे होगा, कैसे भी नहीं होगा, नो वन विल डाई को बेयर इन्फिनिटिव में करे ही क्यों जाएगा, आपको टू डाई लिखना है ना कहीं पे, तो किसी ऐसे वर्ब के साथ लिखना जिसके साथ ये आ सके, जिसके साथ 2 + V1 आता हो वहां पे लगाओ इसे, और जहाँ पे नहीं आता वहां नहीं आता। हम लोग अभी आगे इसमें ये तो पढ़ेंगे कि कुछ वर्ब्स होते हैं, आगे जब मैं कह रहा था इस पे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चंस इस पे ऐसे आने वाले हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ केवल V1 ही आता है, तो वहां पे केवल V1 ही आएगा उनके साथ में, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देयर आर सम वर्ब्स जो अपने साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, ठीक है, और कुछ वर्ब्स हैं जो 2 + V1 लेते हैं, तो मैं उसी चीज पे सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बस ये सेंटेंस मतलब हमने देख लिया 2 + V1 को यूज कैसे किया जाता है, जैसे ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय सम बुक्स, ठीक है, पर्पस, एंड ही स्टार्टेड वीपिंग, क्यों, कॉज ये था भाई टू सी हिज फोन डेड, इस वजह से ये रोने लगा, और दिस इज योर पर्पस, इस काम के लिए उसने घड़ी बेची, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन यूज योर 2 + V1, मतलब 2 + V1 सेंटेंस में कई सारे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, बस हमने यहाँ पे ये बताया उसका यूज को समझा, दैट्स इट। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग कुछ रूल्स देख रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो 2 + V1 आप बहुत जगह यूज करते हो, और वो सब जगह क्या होता है, इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव ही होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अलग अलग सेंटेंस में हम इसे यूज तो हमेशा से करते आ रहे हैं बचपन से, बस हमने उसका नाम समझ लिया आज क्या है, बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव, ये दोनों है इसके यूजेस, ठीक है। अब देखो जरा,
इसमें बहुत सारे चीजें होती हैं कि आप सेंटेंस के अंदर इसे कई तरीके से यूज कर सकते हो, एंड आई डोंट थिंक इसको हम कहीं पे पढ़ने की इस तरीके से जरूरत पड़ती है। जैसे इफ आई से अ सेंटेंस, जैसे आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, देखा जाए तो यहाँ पे वर्ब प्लस टू प्लस वी आ रहा है, ठीक है, वर्ब के साथ में टू प्लस वी लग रहा है। इसी को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, आई वांट यू टू गो, ठीक है। यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये समझाने की कोशिश करी जाती है कि कुछ वर्ब्स के साथ कुछ वर्ब डायरेक्ट ही लेते हैं, जैसे डिसाइड है, डिसाइड के साथ डायरेक्ट टू प्लस वी आता है, आई हैव डिसाइडेड टू गो, ठीक है। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ दोनों तरीके से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ डायरेक्ट आ सकता है। इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस कैटेगरी को ऐसे कैटेगराइज करके इन वर्ब्स को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग इसको यूज से ही याद रख लेंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंस हमें ये भी समझ में आ रहा है और ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स को हम ऐसे कैटेगराइज करके नहीं पढ़ेंगे, और क्योंकि जरूरत भी नहीं है कि हम इस तरीके से कुछ वर्ब्स को याद रखें। कितने वर्ब्स याद रख लेंगे, हमें सब पता है कि कैसे यूज किया जाना है। आई हैव डिसाइडेड टू गो कैसे बोला जाएगा, एंड आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट यू टू गो, मैं चाहता हूँ तुम जाओ, ठीक है। तो वर्ब्स को इस तरीके से कैटेगराइज करके अलग अलग कैटेगरी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ पे इसके सवाल पूछे जाएंगे, और वहां पे हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ पेयर इंफिनिटिव। इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर कि कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे मतलब केसेस होते हैं जहाँ पे केवल बेयर इंफिनिटिव यूज किया जाएगा, यानी कि वेयर यू हैव टू यूज वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उस चीज को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई गेस वी विल मूव ऑन विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में हम इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, और आज के लिए इस वहीं पे समाप्त करते हैं। लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। आई होप आज की चीजें क्लियर हुई होंगी। ट्रांसिटिव वर्ब्स, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट के अंदर हम तीनों कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, ओके।